हाँ जी, क्या हाल चाल सभी के सभी सीए इंटर के स्टूडेंट्स जो कि पेपर्स दे रहे हैं कब मई 2024 के अंदर। आज आपका अकाउंट्स का पेपर हुआ होगा एंड मुझे विश्वास है कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और अब अगला पेपर जो है वो है एक छुट्टी के बाद अगला पेपर है हमारे पास लॉ का, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। कुछ बातों का ध्यान रखना है बेटा तैयारी शुरू करने से पहले। वो किन किन बातों का ध्यान रखना है कि पहली बात मैंने शेड्यूल्स बता रखा है कि किस किस हिसाब से चैप्टर्स उठाना। ये शेड्यूल मैंने पूरे अपने एक्सपीरियंस पूरा दिमाग लगा के बनाया है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपके थकावट हो रही होगी आज की डेट में, क्योंकि पेपर दे के बहुत ज़्यादा थकावट होती है। तो ऐसा ना हो कि जोश में आता ही 6 बजे ही पढ़ाई शुरू कर दो, बिल्कुल गलत होगा। ऐसा ना हो कि जाते ही किसी की मैराथन में जाके बैठ जाओ, वो और भी गलत होगा। तो इसलिए क्या करना है, पहले आते ही आराम से जो भी स्नैक्स वगैरह लेने हैं घर पे वो आराम से लो, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह जो लेनी आराम से लो। और 2 या 3 घंटे बाद चुपचाप लेट के ध्यान रखना अकाउंट्स का पेपर डिस्कस मत करना किसी भी ग्रुप में। अब किसी भी ग्रुप में किसी भी दोस्त से डिस्कशन मत करना। आराम से 2-3 घंटे सो जाओ अपने आप को, और हो सके तो 8 बजे के करीब उठो, 8 से 9 बजे के बीच में जब मर्जी पढ़ाई शुरू कर दो। मैं ये शेड्यूल जब मैंने बनाया है, जो पीछे नजर आ रहा है, मैं ये मान के बनाया है मैंने कि मान लीजिए आप लेट नाइट तक पढ़ेंगे, आज 2 या 3 बजे तक पढ़ेंगे, तो मैंने उसको एजम्पशन को लेकर ये सारा शेड्यूल बनाया है। क्वाइट पॉसिबल कि अगर आपने 3 या 4 राउंड पहले रिवीजन के नहीं दिए तो इनमें से शायद मैंने आज के दिन के लिए आपके 5 टॉपिक रखे हैं, शायद आप 3 या 4 तक पहुंच पाए। तो कोई दिक्कत नहीं, अगला टॉपिक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले दिन सुबह के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से चलेगा। एक बात जो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, वो बात नोट कर लेना। पहला लॉ का पेपर ऐसा आएगा कि जो लेंथी कहलाएगा, मुश्किल नहीं होगा, लेंथी कहलाएगा। उस पेपर को पूरा 100% सॉल्व करना अपने आप में एक चुनौती होगी, मगर आपने एक सिंपल से फॉर्मूला पे चलना है। पहले सबसे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। सबसे पहले एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज जो एकदम प्लेन वनीला है, जिनको देखते ही आपको लग रहा है वाह 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 मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, उनको पहले राउंड में सॉल्व कर देना। ठीक है जी, पहले राउंड में, पहला राउंड क्लियर। घबराना मत, मैं कहता हूं 50% एमसीक्यू सॉल्व हो पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले घबराहट होती है शुरुआत में। सॉल्व हो गए, बहुत अच्छी बात है, साइड पे रख दो। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन चॉइस में भी आना है, तो पता लगा हम गुस्से गुस्से में सारा ही पेल के आ गए, ठीक है ना, तो इसलिए कंट्रोल रखना अपनी भावनाओं पर। अगली बात, जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक सिंपल सा फॉर्मूला जो मैं बार बार बोलता हूं प्रेजेंटेशन में, उसका ध्यान रखना है। हर एक नंबर के लिए, देखो 30 नंबर के एमसीक्यू कट गए, अब 70 नंबर का बचा है। 70 नंबर के लिए, एक नंबर के लिए आपके पास 2 मिनट है बस। ध्यान रखना, 3 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ने समेत 8 मिनट है। 4 नंबर के क्वेश्चन का मतलब है 8 मिनट है। 9वां मिनट पेन नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आप खराब कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन अपना खराब कर देंगे, ठीक है ना। अगली बात, जब भी केस स्टडीज आएगी उसको सॉल्व कैसे करना है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो दी हुई है मैंने, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आ जाएगा, प्लीज वहां पे देख के जाइएगा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फिलहाल उसके लिए भी मैंने प्रोविजन बनाया हुआ है आपके शेड्यूल में। तो मगर अगर पहली वीडियो भी देख जाएंगे, बाकी क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे पढ़ के। अगर पहली वीडियो भी देख जाएंगे तो उसमें प्रेजेंटेशन बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जो मुझसे नहीं पढ़े हो, जो मुझसे पढ़े हुए हैं, उनको बार बार मैंने प्रेजेंटेशन की गाथाएं सुनाई हैं। अगली बात, अब ध्यान रखना, एक नंबर के लिए आपके पास क्या है, 2 मिनट है बस। 2 मिनट बाद छूना नहीं है उस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगली बात, लिखना कितना है, लिखना इतना है कि एक नंबर के लिए 25% ऑफ द पेज। एक नंबर के लिए 25%, 2 नंबर के लिए 50%, 3 नंबर के लिए 75%, 4 नंबर के लिए 80%, 4 नंबर के लिए 100%, सॉरी 4 नंबर के लिए 100%, 5 नंबर के लिए 125%। 5 नंबर से ऊपर कोई आएगा नहीं, इसकी संभावना कम है। शायद अगर आ भी जाए तो 6 नंबर के लिए 150%, 6 नंबर से ऊपर तो कुछ भी नहीं आएगा। ज्यादातर सवाल जो आने के चांसेस हैं वो 3, 4 या 5 नंबर के बीच में घूमने की संभावना है। तो ध्यान रखना, हर एक नंबर 2 मिनट, हर एक नंबर 25% ऑफ द पेज, ठीक है। ये मैक्सिमम बता रहा हूं, 25% ऑफ द पेज, इससे कम ही रखना, ठीक है, ताकि आपकी लेंथ मैनेजेबल रहे। अब किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, वो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में है, सीरीज वाइज पीडीएफ दे रखा है, लिंक पे क्लिक करते ही आप वहां चले जाओगे वीडियोस पे, तो वहां जरूर देख लीजिएगा जिन्हें प्रेजेंटेशन देखनी है। बट फिलहाल आप आज
आपको क्या क्या खत्म करना है ध्यान से देखिएगा। आज आपके जो टॉपिक खत्म होने चाहिए वो होने चाहिए जनरल मीटिंग। अब मैंने कहा ना, मैंने फालतू में ऐसे नहीं लिखे, तुक्के में चैप्टर नहीं लिखे, मैंने हर एक के पीछे कोई ना कोई दिमाग या कॉन्सेप्ट लगाया है। जनरल मीटिंग ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे ज्यादा मजेदार इंटरेस्टिंग है। इस टाइम आप थके हुए हो, शुरुआत ऐसे चैप्टर से दो जिसको चलाने में स्मूथली मजा आ जाए। तो जनरल मीटिंग बड़ा सा चैप्टर है, आ सकता है 6 नंबर तक का या 8 नंबर तक का भी आ सकता है, मगर इंटरेस्टिंग भी बहुत है। सबसे पहले इसे, फिर उसके बाद छोटा चैप्टर रखा है मैंने चार्ज। चार्ज छोटा चैप्टर है मगर जिसका आना पेपर में पक्का है, तो फिर ये हो गया आपका चार्ज। जनरल मीटिंग के बाद एक छोटा चैप्टर चार्ज कवर कर लिया हमने। फिर उसके बाद वो चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का आता है डिपॉजिट। अगेन छोटा सा है क्योंकि आज थके हुए आए हो, तो छोटे छोटे चैप्टर उठाने हैं, डिपॉजिट्स। फिर उसके बाद ऐसा चैप्टर जिसने अगेन आना ही आना है, डिविडेंड। अच्छा, जब आप डिविडेंड करोगे, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, जब आप डिविडेंड करोगे तो जो मेरा टेस्ट इस बार मैंने लिया है अकाउंट्स ऑफ कंपनी पे, उसमें जो डिविडेंड का एक क्वेश्चन दे रखा है रूल नंबर 3 में, जहां पर डिविडेंड का अमाउंट जो है सब रूल नंबर 2 के अंदर 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल से कम जा रहा है, नीचे गिर रहा है, वो क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। वो टेस्ट में मैंने दिया हुआ था। प्लीज 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 वो क्वेश्चन करके जरूर जाना, करके जरूर जाना। मैं अपने टेलीग्राम पेजेस पे इंटर सीए लॉ या जो भी और सारे पेजेस हैं, सब पे वो टेस्ट दोबारा भी अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको कहीं ना मिले तो प्लीज मुझसे ले लेना, मगर वो क्वेश्चन जरूर करके जाना। मुझे इस बार जरूर लग रहा है कि वो क्वेश्चन आना है। अगली बात मतलब मुझे लग रहा है चांसेस हैं, क्योंकि वो नया कॉन्सेप्ट है जिसके आने की संभावना है। डिविडेंड में आज तक ऐसा पूछा नहीं उसने फिलहाल। उसके बाद आज ही आप रात को सोते हुए करके खत्म करके जाएंगे एलएलपी। क्यों? क्योंकि बड़ा प्लेन वनीला सा चैप्टर है, कोई टेक्निकल नहीं है, बड़ा स्मूथली जाता है। मैं मानता हूं रात के समय थके हुए होगे तो उस टाइम एलएलपी खत्म कीजिएगा, एक क्वेश्चन इससे भी आना ही आना है। तो फिलहाल ये वो चैप्टर हैं जिनसे आपको 5 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, मिनिमम 5 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो यानी कि 20-25 मार्क्स का आपने आज ही खत्म कर दिया होगा। उसके बाद आइएगा सुबह आपने शुरुआत करनी है। कल सुबह की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए जनरल क्लॉज एक्ट से ही आपकी शुरुआत होगी। किससे होगी? जनरल क्लॉज एक्ट की। कसम खा लो, जनरल क्लॉज एक्ट सबसे ऊपर कल उठाना ही उठाना है। जिस टाइम आप उठोगे कल सुबह, तब तक अगर आपने रिवीजन नहीं भी की तो मेरी एक वीडियो के साथ रिवीजन कर लेना। वो वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर आपने खुद किया हुआ है जनरल क्लॉज एक्ट, रिवाइज किया हुआ है, तो अपने आप खुद रिवाइज करना। देखो इस टाइम वीडियो देखना ज्यादा सही नहीं मैं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। और मैराथन तो इस टाइम पाप है। मैराथन लेना और मैराथन देखना दोनों ही पाप मैं मानता हूं इस वक्त, ठीक है ना। तो इसलिए जनरल क्लॉज एक्ट पे ध्यान, अगर वैसे आप अपने आप कर पाए अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो देखना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। मैं कुछ वर्ड्स को याद कराऊंगा वीडियो के अंदर, मगर फिर भी जो खुद कर चुके हैं वो खुद ही करेंगे। जो बिल्कुल नहीं करके जा रहे जनरल क्लॉज एक्ट को, मैं उनके लिए चेतावनी जारी कर रहा हूं, तो वो वीडियो जरूर देख जाएं जो छोड़ने की बात कर रहे थे, ठीक है। अगली बात, फिर आप करेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनी। अकाउंट्स ऑफ कंपनी, फिर ऑडिट एंड ऑडिटर्स। लो जी, ये 3 चैप्टर भी ऐसे हैं जिनसे बनना ही बनना है सवाल, हो ही नहीं सकता ना बने, तो बनना ही बनना है सवाल, ठीक है जी। उसके बाद मैं आता हूं, अब ये आपका कल दोपहर तक का प्रोग्राम पूरा हो गया। अब लेट इवनिंग तक का प्रोग्राम बता रहा हूं। फेमा सवाल बनना ही बनना है। फॉरेन कंपनी चांसेस हैं, चांसेस हैं कि वो सवाल बनाएगा, पहली बार आ रहा है इसलिए चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो सवाल बनाएगा। फिर उसके बाद थोड़े से ऐसे चैप्टर जिनके ऊपर चांसेस थोड़ा सा कम है, शेयर्स, प्रोस्पेक्टस, डिबेंचर्स, मिलकर इन तीनों में से एक सवाल बनने के चांस हैं। कोई एक सवाल 4 या 6 नंबर तक का एक सवाल आ सकता है। अब लेट इवनिंग तक आप काम कर चुके हो, कल लेट इवनिंग तक। अगेन इसी सीरीज में मैं दोबारा बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक रह गया है तो लेट इवनिंग में उसे लेके आना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। अब आपके पास रह गया है बेसिक्स प्लस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेसिक्स प्लस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये लेट नाइट का टॉपिक होगा आपका, ठीक है जी। प्लस रात को एक बार सोते हुए आपने पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। एकदम जब लग रहा हो कि नींद आ रही है उस टाइम स्टैट्यूट को पढ़ना है। हालांकि सर पढ़ने की हिम्मत कहां होती है उस टाइम पर, लेट नाइट में दिमाग में चल ही नहीं रहा होगा। मैंने कहा जितना धक्कम पलाई में जितना हो जाए उतना करो लेट नाइट में स्टैट्यूट। रीजन बताता हूं क्यों, जितना हो जाए उतना करो। हो गया। अगले दिन सुबह आए, एक चीज लिखना भूल गया, दोबारा से बेसिक्स।
बेसिक्स दोबारा करोगे, प्लस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो पिछली रात को पढ़ा था एक बार दोबारा से सुबह उठ के रिकॉल करोगे। साथ में रिकॉल करोगे जर्नल क्लॉज एक्ट जो पहले ऑलरेडी कर चुके हो, कल किया था वो एग्जाम वाले दिन सुबह फिर रिकॉल करोगे। फिर उसके बाद स्टैट्यूट रिकॉल करोगे, ध्यान रखना स्टैट्यूट जो ऑलरेडी रात को किया था। इस दिन कुछ नया रिवीजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना एग्जाम वाले दिन नया रिवीजन नहीं होना चाहिए। जिन्हें ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया बट जिनकी भूलने की संभावना है हमें, वो ये 3 चैप्टर हैं जिनकी भूलने की संभावना है। तो इन 3 चैप्टर्स को एक बार दोबारा मॉर्निंग में रिकॉल करोगे। और अगर आपके पास अब 2-2.5 घंटे का समय बचता है, 2-2.5 घंटा का समय मुझे लगता है बच जाएगा, आराम से निकल जाएगा, तो फिर कुछ ना करना, सब कुछ साइड पे करके एक बार टॉप 100 क्वेश्चन फटाफट गो थ्रू करते जाना। टॉप के 100 क्वेश्चन केस स्टडी को सॉल्व करते जाना, कंक्लूजन से मैच कराते जाना कि हाँ जो आप सोच रहे हो वही लिखा हुआ है, जो आप सेक्शन सोच रहे हो वही लिखा हुआ है। बस ये तरीका है एक लॉ के पेपर की तैयारी करने का। ठीक हो गई इतनी बात। लॉ के पेपर में ध्यान रखना शुरुआत एमसीक्यू से करनी है और एंड भी एमसीक्यू से करना है। शुरुआत एमसीक्यू से वो जो एकदम प्लेन वनीला लगे, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चॉइसेस का ध्यान रखना, फिर उसके बाद एंड में फिर एमसीक्यू जो पहले अटके थे उन सबको खत्म करके तब आप पेपर सबमिट करेंगे। कसम खा के जाइए और मुझसे वादा करके जाइएगा कि पेपर पूरा करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी लिख देना सर ये वादा रहा, पेपर 100% पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा पूरा ब्लेसिंग, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और ईश्वर आपको सफलता दिलाए, बहुत बहुत सफलता दिलाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।